नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप अप लोन को लेके और पर्सनल लोन को लेके, क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है, किसी मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है, कोई पर्सनल इश्यूज है या कोई सिस्टर मैरिज है, चाइल्ड मैरिज है या कोई भी खर्चा आपके ऊपर आ गया है और आपको एक लोन की रिक्वायरमेंट आती है, तो आपको बेस्ट लोन कौन सा अफोर्ड आप कर पाएंगे। जैसे आपको पर्सनल लोन के लिए जाना चाहिए या फिर आपके पास अगर होम लोन वगैरह चला तो आपको टॉप अप लोन के लिए चाहिए। दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, कौन सा अच्छा लोन आपके लिए रहेगा, कौन से लोन के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, टॉप अप लोन और पर्सनल लोन दोनों, अगर टॉप अप लोन भी देखेंगे तो आप या फिर पर्सनल लोन देखिए, आप पर्सनल कोई भी इशू के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, आप किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आप दोनों लोन को अफोर्ड कर सकते, दोनों लोन आप ले सकते हैं। अभी इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, डिफरेंट में आ जाता है, जो सबसे मेन मुद्दा होता है वो तो आपका इंटरेस्ट रेट का। अब इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन की अगर वर्तमान के अगर ब्याज दर की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे सभी जो बैंक हैं उनकी जो ब्याज दर है अभी 11% से अबव आपको पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप टॉपअप लोन लेते हैं तो टॉपअप लोन जो होता है वो आपका जो होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है उसके कुछ परसेंट ही आपको ज़्यादा पड़ेगा और आपको एक सस्ते रेट के अंदर टॉपअप लोन मिल जाता है। यानी कि पर्सनल लोन की तुलना में आपका जो टॉपअप लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है। टॉपअप लोन के अंदर ये आपको सबसे महंगा जो बेनिफिट मिलता है वो मिल जाता है इंटरेस्ट रेट का। अब इसके बाद में हम बात करते हैं टर्नओवर की। अब टर्नओवर जो होता है, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन का जो टर्नओवर होता है वो 5 साल या फिर मैक्सिमम आप 6 साल के लिए आप ले सकते हैं। यानी कि 72 EMI तक ही आपको पर्सनल लोन मिलता है। लेकिन इसके अपोजिट आप अगर टॉपअप लोन लेना चाहते हैं तो टॉपअप लोन जो होता है वो आपको 15 साल तक के लिए आपको मिल जाता है। यानी कि 15 साल तक आप उसकी EMI भर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या होता है कि मान के चलो कि आपको पर्सनल लोन आपने 5 लाख रुपए लिया और इसके अपोजिट अगर आप टॉप पर 5 लाख रुपए लेते हैं तो पर्सनल लोन में 5 लाख में आपकी 5 साल की जो EMI बनेगी वो 10 से 11 हज़ार रुपये के लिए बनती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप 15 साल के लिए टॉपअप लोन आप 5 लाख रुपए का लेते हैं तो आपकी जो EMI होगी वो 4,500-5,000 रुपये की, 5,000 रुपये के समथिंग आपकी जो EMI है वो बनती है। तो इससे क्या बेनिफिट है कि मान के चलो अगर आप लोन ले भी लेते हैं और जब EMI भरते समय आपके पास थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, भाई हाथ तंग है, आप ज़्यादा EMI अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा टर्नओवर बढ़ जाए, इंटरेस्ट मेरा कोई 15 साल के अंदर थोड़ा ज़्यादा पेड करना पड़ जाए, लेकिन मुझे भाई EMI मेरी छोटी आई, तो इसके लिए आपको टॉपअप लोन होता है वो बेस्ट होता है। तो आप इसके लिए टॉपअप लोन ले सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि टॉपअप लोन की जो डिपेंड करता है वो आपका होम लोन के ऊपर डिपेंड करे कि आपका होम लोन आपने कितना भर दिया है। दूसरा, जब आप टॉपअप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके जो मकान की होती है वो मार्केट वैल्यू निकाली जाती है और कितना आपने टर्नओवर जो अपना जो होम लोन आपने चल रहा है उसका कितना पेमेंट कर दिया। क्योंकि पर्सनल लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो अगर आपकी जैसे टोटल EMI में से अगर आपकी होम लोन की EMI कम जा रही है, आपकी सैलरी बढ़ गई है तो उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। लेकिन टॉपअप लोन लेते समय फिर आपके जो मकान की जो मार्केट वैल्यू होती है वो भी निकाली जाती है, फिर आपने होम लोन की कितनी EMI, ये नहीं है कि आपने 6 महीने पहले होम लोन लिया उसके बाद तुरंत बाद आप टॉपअप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम के बाद में करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब आप करते हैं, जब आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो आपको जो अपना टॉपअप लोन उसके लिए भी एलिजिबल बढ़ जाए, क्योंकि जब आपने होम लोन लिया था उस टाइम पे आपकी सैलरी कम थी, बाद में आपकी सैलरी भी बढ़ गई, आपके जो क्षेत्र के अंदर आपने जहाँ पे मकान बनाया है वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट अगर बढ़ जाते हैं, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी रेट बढ़ जाता है तो आपकी जो मार्केट वैल्यू ज़्यादा निकल के आ जाती है, तो टॉपअप लोन भी बैंक आपको अफोर्ड कर देता है। तो अगर छोटा मोटा भी लोन चाहिए तो आपको टॉपअप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी जो EMI होती है वो आपकी कम पड़ती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने मान लो होम लोन को आपने आधे से ज़्यादा पेमेंट कर दिया आपने होम लोन को, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है तो उस कंडीशन में टॉपअप लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी आपकी कम रहेगी। क्योंकि पर्सनल लोन आपको 5 से 6 साल के लिए मिल रहा है तो किसी EMI होगी वो EMI ज़्यादा जाएगी, लेकिन आपकी जो टॉपअप लोन की जो EMI होती है वो आपकी कम जाएगी। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी टॉपअप लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है टॉपअप लोन के लिए। इसके अलावा अगर आप मान लो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं तो उनको पर्सनल लोन इजीली मिल जाता है और तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, खुद का बिजनेस है, तो पर्सनल लोन के लिए थोड़ा आपको टाइम लगता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट अगर आप टॉपअप लोन लेते हैं तो आपको ईजीली यानी कि जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, जल्दी आपका टॉपअप लोन सैंक्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो पर्सनल लोन में आपको डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन टॉपअप लोन आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं ऑलरेडी आपके होम लोन के साथ जमा होते हैं। और जब आप टॉपअप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड एक नॉर्मली आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको ईजिली डॉक्यूमेंटेशन से आपको टॉपअप लोन मिल जाता है।
टॉप अप लोन और पर्सनल लोन में ये है कि पर्सनल लोन आपको बिना मकान के भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको टॉप अप लोन है तो आपके पास होम लोन होना चाहिए। अगर आपके पास होम लोन है तभी आपको टॉप अप लोन इसके अंदर मिलता है। दोस्तों, अगर आपको जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपकी खुद की जो खर्चे हैं, कितना रुपये आपको लोन चाहिए, अगर आपने होम लोन की चीज़ ज़्यादा बढ़ दी, आपका होम लोन 50% से ऊपर कंप्लीट हो चुका है, तो आप टॉप अप लोन को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, कम ईएमआई चाहिए, या फिर आपको जल्दी लोन को कंप्लीट करना है, आप ईएमआई ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो टॉप अप लोन में आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है और इसके अंदर पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, छोटे से वीडियो के अंदर एक छोटी सी जानकारी यही थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय